हैव यू एवर वंडर्ड कि कुछ लोग नॉर्मल मिडिल क्लास इनकम से कैसे मल्टी करोड़ वेल्थ तक पहुंच जाते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। आपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या यूट्यूब पर एंटरप्रेन्योर्स को देखा होगा। वो अपने करोड़ प्लस वैल्यू वाले बिजनेस एग्जिट या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के बारे में पोस्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि ये लोग कैसे एक टाइम मारुति स्विफ्ट या होंडा सिटी चलाते थे और आज उनके पास मर्सिडीज या BMW खड़ी है। ये सब सिर्फ कुछ सालों में कैसे हो गया। अब यहाँ ना एक बात है जो सच में सरप्राइजिंग है। 0 से 1 करोड़ तक पहुँचना ना एक्चुअली 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुँचने से ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाला डायलॉग भी नहीं है, ये सिर्फ सिंपल प्रैक्टिकल मैथ है और ये मैथ ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। जब समझते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अपना ज्यादा टाइम इस बात को समझने में लगाता हूँ कि लोग रियल लाइफ में पैसा कैसे बनाते हैं और क्यों बहुत सारे लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद भी फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग करोड़ कलेक्ट कर लेते हैं। अब आप सिर्फ इस उम्मीद में नहीं रहना चाहते कि एक दिन मिरेकल, प्रमोशन, इनहेरिटेंस या लॉटरी आपकी जिंदगी बदल देगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। सेक्शन 1, लीनियर थिंकिंग वर्सेस एक्सपोनेंशियल रियलिटी। पैसा और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग रियलिटी है जो हमें ना बचपन में नहीं समझाई गई। हमें लगता है कि पैसा सीधा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपीज सेव करते हो तो आप बस 10,000 रुपए से रिच हो गए। अगर आप 1 लाख सेव करते हो तो आप 1 लाख रुपीज अपने गोल्स के करीब आ गए। ये सोच सिंपल लगती है पर असल जिंदगी में पैसा ऐसे ऑपरेट नहीं करता। रियल वेल्थ स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं होती। वेल्थ ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल कर्व फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि पहला 1 करोड़ बनाना ना सबसे टफ लगता है, लेकिन जब आप वो पॉइंट क्रॉस कर लेते हो तो अगला करोड़ कंपैरेटिवली इजियर फील होता है। ये इसीलिए नहीं कि आप सडनली ज्यादा स्मार्ट, हार्ड वर्किंग या लकी हो गए। ये इसीलिए होता है क्योंकि एक स्टेज पर कंपाउंडिंग, एसेट्स, रेप्यूटेशन, नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज मिलकर आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती है। पहले करोड़ तक आप कंसिस्टेंटली पुश कर रहे होते हो, पर एक बार थ्रेशहोल्ड क्रॉस हो जाए तो मनी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए पहला करोड़ सबसे ज्यादा टाइम लेता है और उसके बाद वेल्थ फास्टर बिल्ड होने लगती है। सेक्शन 2, अ सिंपल नंबर्स पिक्चर। इमेजिन आप हर महीने 25,000 रुपीज SIP के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न 12% के आसपास होता है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री को देखते हुए रियलिस्टिक है। जब आप शुरुआत करते हो ग्रोथ बहुत स्लो लगती है। आपका 25,000 महीना कंट्रीब्यूशन अकाउंट में बड़ा नंबर नहीं बनाता। पोर्टफोलियो को देखकर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। इनकम के कंपैरिजन में रिटर्न्स छोटे लगते हैं। इसी स्टेज पर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं और बहुत लोग यहीं पर रुक जाते हैं। बट रियलिटी ये है कि इन्वेस्टिंग का मैजिक कुछ टाइम के बाद दिखाई देता है। अगर आप ये 25,000 रुपीज महीने का इन्वेस्टमेंट 12-15 साल कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करते हो तो आपका पोर्टफोलियो लगभग 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। अब इस 1 करोड़ में से लगभग 35 से 40 लाख आपने खुद इन्वेस्ट किए, बाकी 60 से 65 लाख कंपाउंडिंग ने क्रिएट किया। यानी पहला करोड़ आपके सेविंग्स से नहीं, कंपाउंडिंग से बनता है। इसीलिए पहला करोड़ सबसे मुश्किल लगता है। अब ट्विस्ट ये है, वंस आप 1 करोड़ तक पहुंच गए, 2 करोड़ तक पहुंचने में सिर्फ 4 से 5 साल ही लगते हैं। सेम 25,000 रुपीज पर मंथ, सेम फंड, सेम मार्केट, सेम एफर्ट्स, लेकिन अब कंपाउंडिंग बड़े अमाउंट पर काम कर रही है। 1 करोड़ पर 12% रिटर्न इक्वल्स 12 लाख रुपए पर ईयर बिना कुछ किए। ये 12 लाख उतना ही होता है जितना बहुत लोग फुल टाइम मेहनत करके कमाते हैं। बिफोर 1 करोड़ आप काम कर रहे थे पैसे बनाने के लिए। आफ्टर 1 करोड़ आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। यही मोमेंट वेल्थ बिल्डिंग को स्मूथ और नेचुरल बना देता है। द एक्सपोनेंशियल कर्व इन रियल लाइफ। 90 लाख रुपीस और 1 करोड़ के बीच का डिफरेंस सिर्फ 10 लाख नहीं होता। ये डिफरेंस होता है एफर्ट जोन और एक्सेलरेशन जोन का। जब आपके पास 1 करोड़ इन्वेस्टेड होता है और रिटर्न्स 12% आते हैं तो आप 12 लाख रुपए पर ईयर अर्न कर रहे होते हो बिना एक्स्ट्रा काम किए। अगर वही पोर्टफोलियो सिर्फ 50,000 का होता, रिटर्न सिर्फ 5,000 होता। और यहीं पर असली शिफ्ट होता है। आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। सेक्शन 3, द वॉरेन बफेट एग्जाम्पल। वॉरेन बफेट एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल वेल्थ कर्व का, और उनके नंबर्स इतने एक्सट्रीम है कि पहली बार सुनने पर ऑलमोस्ट अनरियल लगते हैं। बफेट 30 साल की एज तक मिलियनियर बन गए थे। ये इंप्रेसिव है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं।
बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, डिसिप्लिन हो, तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ एक फैक्ट है जो हर बार लोगों को शॉक करता है। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ का 99% उनके 56 इयर्स के होने के बाद बना। हाँ जी, 99%। और ये कोई टाइपो नहीं है, और ये इसीलिए नहीं हुआ कि उन्होंने 56 के बाद कोई नया इन्वेस्टमेंट हैक डिस्कवर कर लिया। उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, फिलोसॉफी, थिंकिंग सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रही। फर्क सिर्फ एक था, तब तक उनका कैपिटल बेस इतना बड़ा हो चुका था कि कंपाउंडिंग मैसिव स्केल पर काम कर रही थी। जब आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे मार्केट का ईयर बहुत अच्छा ही क्यों ना हो, आपकी लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं होती। लेकिन जब आप 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक छोटा सा 2-5% रिटर्न भी 20 से 50 करोड़ के बराबर होता है, बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए। यही कंपाउंडिंग का रियल पावर है। जब स्केल बड़ा हो जाता है, शुरुआत स्लो होती है, ग्रोथ इनविजिबल लगती है, प्रोग्रेस बोरिंग लगती है, पर जब बेस बड़ा हो जाता है, वेल्थ लिटरली एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। सेम स्ट्रेटेजी के साथ, सेम एफर्ट्स के साथ। सेक्शन 4, द साइकोलॉजिकल शिफ्ट आफ्टर द फर्स्ट करोड़। जब आप अपना पहला करोड़ क्रॉस कर लेते हो ना, एक और चीज बदलती है, आपका माइंडसेट टोटली चेंज हो जाता है। पहले करोड़ से पहले हर रुपी इंपॉर्टेंट लगता है, मार्केट का डिप स्कैरी लगता है, और हर इन्वेस्टमेंट रिस्की फील होता है, क्योंकि आप छोटे कैपिटल के साथ काम कर रहे होते हो। हर डिसीजन बिग डील लगता है। लेकिन जब आपके पास रियल कैपिटल होता है, थिंकिंग लॉन्ग टर्म हो जाती है। आप मार्केट साइकिल्स को समझने लगते हो, और जब दूसरे पैनिक कर रहे होते हैं, तब भी आप काम रहते हो। माइंड सर्वाइवल मोड से स्टेबिलिटी मोड में शिफ्ट हो जाता है, और डिसीजन मेकिंग नेचुरली बेटर हो जाती है। इस स्टेज पर एक और शिफ्ट होता है, अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती है। एंजल इन्वेस्टिंग, स्टार्टअप पार्टनरशिप्स, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, बिजनेस इक्विटी डील्स जैसे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ये डील्स ना टिपिकली लार्ज कैपिटल डिमांड करती है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। इसीलिए पहले करोड़ के बाद वेल्थ फास्टर ग्रो होने लगती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का यूनिवर्स एक्सपैंड हो जाता है। सेक्शन नंबर 5, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। वेल्दी लोग एक सिंपल प्रिंसिपल को समझते हैं, जो ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। एसेट्स आपको रिच बनाते हैं, लायबिलिटीज आपको पुअर बनाती है। पहले करोड़ तक के जर्नी में वेल्दी लोग फोकस करते हैं इन चीजों को खरीदने पर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेसेस, रेंटल रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कोई भी चीज जो ग्रो होती रहे या रेगुलर इनकम दे। मीनवाइल बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज अननोइंगली अपने आप को वेल्थ से दूर कर लेते हैं, ये चीजें प्रायोरिटी पर रखकर। नई कार ईएमआई पर, जितना बड़ा घर लोन पर मिल सके उतना ले लेना, हाई ईएमआईज जो सेविंग्स को क्रश कर देती है, लाइफस्टाइल खर्चे ताकि लोगों को लगे कि लाइफ अच्छी चल रही है, ये लायबिलिटीज आपका वेल्थ बनाने का चांस भी खा जाती है। लोग फाइनेंशियली फेल इसीलिए नहीं होते क्योंकि इनकम कम होती है, वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लायबिलिटीज को एसेट्स समझ बैठते हैं। सेक्शन नंबर 6, लेवरेज एंड द स्नोबॉल। जब आपके पास कुछ एसेट्स बन जाते हैं, एक और शिफ्ट होता है, बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम का बिहेवियर बदल जाता है। अगर आपके पास 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो, या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जिसमें अच्छी इक्विटी हो, या स्टेबल रेंटल इनकम हो, तो बैंक्स आपको लो इंटरेस्ट रेट पर लोन हैप्पीली देंगे, क्योंकि अब आप लो रिस्क हो। इससे ना आप लेवरेज सेफ तरीके से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें 40 लाख इक्विटी है। आप इस इक्विटी के अगेंस्ट लोन लेकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। अब आपके पास 2 प्रॉपर्टीज है, दोनों अप्रिशिएट हो रही है, दोनों रेंट जनरेट कर रही है, दोनों टैक्स बेनिफिट्स दे रही है। यही होता है स्नोबॉल इफेक्ट। एसेट्स और ज्यादा एसेट्स क्रिएट करते हैं, और इसीलिए सिस्टम भी ना उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल होता है। ये अनफेयर नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। रिस्क जहां कम होता है, सिस्टम वहां सपोर्ट देता है। इसीलिए कहते हैं ना, द रिच गेट्स रिचर। ये कंप्लेन नहीं है, ये फॉर्मूला है। सेक्शन 7, बिजनेस ओनरशिप विद द सेफ्टी नेट। विदाउट सेविंग्स बिजनेस स्टार्ट करना डरावना होता है, हर मिस्टेक लाइफ एंडिंग फील होती है। लेकिन जब आपके पास फाइनेंशियल कुशन होता है, तो बिजनेस डिसीजंस स्ट्रेटेजिक बन जाते हैं। आप ऐसा रिस्क ले सकते हो जो रियल ग्रोथ देता है। इसीलिए सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा जल्दी स्केल करते हैं। वो ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस फियर के साथ नहीं खेल रहे होते। जब फियर होता है, आप लूज ना हो जाओ इस माइंडसेट से खेलते हो। जब कैपिटल होता है, आप विन करने के लिए खेलते हो। कैपिटल अलाउस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अलाउस बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस क्रिएट बिग वेल्थ। सेक्शन नंबर 8, टैक्स एडवांटेजेस एंड एक्सपर्ट्स। जब आपके पास अच्छी वेल्थ हो जाती है, तब टैक्स प्लानिंग का इंपैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वेल्दी लोग टैक्स नहीं छुपाते, वो बस लॉ के रूल्स को स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। लॉ ऑलरेडी बेनिफिट देता है,
इन्वेस्टमेंट्स पर, बिजनेस प्रॉफिट पर, रियल एसेट्स पर, कैपिटल गेन्स पर, चैरिटेबल ट्रस्ट पर, डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स पर। वेल्दी लोग अपने अराउंड एक्सपर्ट्स की टीम बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, वेल्थ मैनेजर्स, सीएफओस, लॉयर। ये लोग इंश्योर करते हैं कि पैसा सही स्ट्रक्चर में ग्रो हो। ऐसी स्ट्रेटेजीज जो मिडिल क्लास के लिए 20,000 का टैक्स बचाती है, वही स्ट्रेटेजीज वेल्दी के लिए 20 लाख बचा देती है। मैथ सेम होता है, बस नंबर बड़ा होता है। सेक्शन 9, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क। जैसे जैसे पैसा ग्रो होता है, आपके आसपास के लोग भी चेंज हो जाते हैं। आप ज्यादा इंटरैक्ट करना शुरू करते हो फाउंडर्स के साथ, बिजनेस ओनर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, प्रोफेशनल्स जिनके पास कैपिटल होता है। यहाँ कॉन्वर्सेशन मनी, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटेजी के ऊपर होती है। आइडियाज शेयर होते हैं, डील्स नेचुरली सामने आती है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होता, ये सिर्फ राइट सर्कल में होने का एडवांटेज होता है। जो चीज आम पब्लिक को बाद में पता चलेगी, आपको उसके बारे में पहले पता चल जाता है, और इस तरह से वेल्थ और तेज एक्सेलरेट होती है। सेक्शन नंबर 10, टाइम लेवरेज। जब आप सैलरी टू सैलरी लाइफ जीते हो, आपकी इनकम आपके काम करने के टाइम से टाइड होती है। अगर आप काम बंद कर दो तो इनकम भी रुक जाती है। लेकिन जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है तो पैसा ना आपके बिना काम किए भी ग्रो होता रहता है। आप सोते हो तब भी पैसा बन रहा होता है, आप ट्रैवल कर रहे होते हो तब भी पैसा बन रहा होता है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो तब भी पैसा बन रहा होता है। इससे आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, और ये टाइम फ्रीडम ही आपको और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने देता है। सेक्शन नंबर 11, एजुकेशन एट स्केल। जब आपके पास कैपिटल होता है तब आप जो सीखते हो उसका डायरेक्ट रिटर्न मिलता है। रियल एस्टेट डील्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस को बाय या एक्सपैंड कैसे करते हैं, कैपिटल को कैसे एलोकेट करते हैं, ये सब लर्निंग्स तभी यूजफुल होती है जब आपके पास यूज करने लायक कैपिटल होता है। इसीलिए वेल्दी लोग ना फास्टर इंप्रूव करते हैं, उनकी लर्निंग का तुरंत इंपैक्ट होता है। सेक्शन नंबर 12, जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज। जब आपकी इनकम लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कहां रहना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस ओनरशिप, कंसल्टेंसी या रिमोट काम से पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब इनकम मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर के लेवल की हो सकती है, लेकिन आप गोवा, पुणे, इंदौर, जयपुर, सूरत जैसे सिटीज में रह सकते हो जहां रेंट, फूड, ट्रैवल और डेली एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। इससे क्या होता है, आपकी इनकम हाई होती है और आपके एक्सपेंसेस लो होते हैं। जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में जाता है, और ये डिफरेंस ही वेल्थ को फास्ट ग्रो करता है। सेक्शन नंबर 13, सक्सेस अट्रैक्ट्स सक्सेस। जब आप कंपाउंडिंग का रिजल्ट अपनी आंखों से देख लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में पैनिक नहीं करते। जब लोग सेल कर रहे होते हैं तब आप कामली इन्वेस्ट कर सकते हो, इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करते हो। ये माइंडसेट ही वेल्थ को और एक्सेलरेट करता है। आप फियर से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो। सेक्शन 14, व्हेन योर मनी वर्क्स हार्डर देन यू। पहले करोड़ से पहले सेविंग्स मेन ड्राइवर होती है, डिसिप्लिन फाउंडेशन होता है, ग्रोथ स्लो फील होती है, आप सिस्टम को पुश कर रहे होते हो। पहले करोड़ के बाद कंपाउंडिंग मेन ड्राइवर होती है, पैसा नेचुरली मल्टीप्लाई होता है, ग्रोथ फास्ट हो जाती है। सिस्टम आपको ना पुश कर रहा होता है, आप मेहनत करने वाले नहीं रहते, आप सिस्टम्स बिल्ड करने वाले बन जाते हो। सेक्शन नंबर 15, द बॉटम लाइन। पहला करोड़ मुश्किल लगता है क्योंकि आप मैथ के अगेंस्ट काम कर रहे होते हो। दूसरा करोड़ इजी लगता है क्योंकि अब मैथ आपके फेवर में काम कर रहा होता है। सिस्टम उनको रिवॉर्ड करता है जिनके पास कैपिटल होता है। ये अनफेयर नहीं, ये कंपाउंडिंग का रूल है। सो गुड न्यूज इज, जो शुरू करता है और कंसिस्टेंट रहता है वो इस पॉइंट तक पहुंच सकता है। आज से स्टार्ट कर दो, 20 साल बाद आप या तो ग्रेटफुल होंगे या फिर रिग्रेटफुल।